पीड़ित परिवार को 5 लाख वगैरह सुनने में आया कि मिल रहा था मुआवजा, वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है, वो सरासर गलत है। मजदूर है, इधर भी मजदूर है। विडंबना देखिए कि दोनों साइड मजदूर है और उधर हजारों हजार की संख्या में मजदूर है, इधर भी मजदूर खड़े हैं। लेकिन इन लोग क्या चाहते हैं, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा कहना है हम भी मजदूर हैं, हाँ। हम उनके सपोर्ट में हैं। बोलने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दीजिए क्या बोलना चाह रहा वही सुनने दीजिए, क्या बोलना चाह रहा बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हल्ला करिएगा, हम आपकी बात को रख रहे हैं, आप लोग हल्ला करिएगा तो बात नहीं करेंगे, आराम से हल्ला करिएगा तो बात नहीं करेंगे। आपकी बात को भी रख रहे हैं, उनके बात को भी रख रहे हैं, आप लोग बात रखिए सावधानी पूर्वक अच्छे से। क्या चाहते हैं आप? यूनियन शक्ति जिंदाबाद, वो अपने जायज पे है। अंदर रखने से कोई चीज का समाधान नहीं होने वाला। हमें निकलने दे, मैं उसको सपोर्ट में कर खड़ा रहूंगा और मैं भी नहीं आऊंगा, शपथ ले लूंगा जब तक उसका समाधान नहीं निकलेगा हम लोग नहीं आएंगे। अच्छा ये बताइए, सिर्फ एक सवाल आपसे जनरल, मजदूर के साथ ये जो 5 लाख का मुआवजा है वो सही हो रहा है? करवा देते हैं, चलिए प्रशासन का भी हम लोग को बात मानना पड़ेगा, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर ये लोग ठीक है समझा रहे हैं। बात करने दीजिए, हम लोग यहाँ पे कुछ भड़काने नहीं पहुंचे हैं किसी को, हम लोग बस जेन्युइन समस्या को दिखाने के लिए, जैसे आप ड्यूटी पे खड़े हैं वैसे मैं भी दिखा रहा हूँ, बस इतना ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग? बस एक सेकंड ये आप लोगों नमस्कार जोहार। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में एनटीपीसी में लगातार मजदूरों की जो जनसंख्या जो है किस तरह से जो है अंदर में फंसे हुए हैं। लगातार कब से जो है यहाँ पे हुड़का जाम है, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है मजदूर गेट तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो है आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मजदूर है, मजदूर का सर आपको नजर आता होगा कि किस तरह से जो है मजदूर आप लोगों को नजर आते होंगे एनटीपीसी में। यहाँ पे लगातार ये लोग बैरिकेडिंग किए हुए हैं। रात्रि का लगभग 7 बज चुके हैं और 7 बजे तक जो है ये तमाम लोग जो है आपको देखने को मिल रहे होंगे और लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग पत्रहातू में हैं और एनटीपीसी गेट के समीप में हैं। इस साइड दिखाएंगे, सुबह से जो है 5 बजे से तमाम लोग हैं पीड़ित परिवार के साथ जो है वो लगातार धरना पर हैं और एक साइड दिखाएंगे एनटीपीसी के जो हजारों हजार मजदूर हैं वो यहाँ पे गेट के अंदर बंद हैं, लेकिन अब तक जो है वार्ता करने के लिए यहाँ तक नहीं पहुंचे। तो दिखाएंगे जूम करके सारे लोगों का जो है सर दिखाएंगे किस तरह से जो है हुड़का जाम है और सुबह से लेकर तब तक जो है तमाम जितने जो पीड़ित के परिवार के साथ जो है वो लगातार खड़े हैं और तब तक न यहाँ पे जीएम वार्ता करने के लिए पहुंचे भी हैं तो इनकी जो है अलग तरह का होता है पेशकशी। 5 लाख 2 लाख 3 लाख क्या होता है मुआवजा की बात ये तो नहीं पता, लेकिन तमाम लोग पिछले सुबह 5 बजे से अब तक यहाँ पे डटे हैं। उस साइड भी हजारों हजार की संख्या में मजदूर जो है लगातार गेट के अंदर है, एनटीपीसी कंपनी के अंदर है और पूरी तरह से यहाँ के लोग जो है हुड़का जाम किए हुए बातचीत करेंगे। जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे। एनटीपीसी का तानाशाही नहीं सहेंगे। अब हम लोग जाग चुके हैं। ये हमारे भाई प्रभु का हथियारा है एनटीपीसी का, जो भी अधिकारी है उन्होंने ही कहा होगा कि जामुन तोड़ो। अच्छा कि वो भाई ऐसा थे कि वो कोई पेड़ ही नहीं चढ़ते थे, वो दातुन तोड़ने के लिए भी अपने बेटे या भतीजों को बोलते थे दातुन तोड़ के ला दो। वैसे व्यक्ति को जामुन के पेड़ पे चढ़ाना और गिर के जानबूझकर उसका हत्या ही मानेंगे कि उसका हत्या किया गया है। और जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सुबह 5 बजे से आप लोग लगातार खड़े हैं, अभी 7 साढ़े 7 बजने को चले हैं और अब तक जो है वार्ता आप लोगों की सफल नहीं होगी। उधर हुड़का जाम करके रखे हैं, गेट पूरी तरह से बंद है। कब तक और ऐसे खड़ा रहना है और कब तक आप लोग यहाँ पे मिलेगा? डिसीजन जब तक नहीं होगा ना तब तक नहीं गेट छोड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ना नहीं। अच्छा क्या लगता है कि जो पीड़ित परिवार को 5 लाख वगैरह सुनने में आया कि मिल रहा था मुआवजा, वो सही है? नहीं, वो सही नहीं है, वो सरासर गलत है। 5 लाख रुपए से आज के डेट में क्या होगा आपको? कोई अगर मर जाता है उसको हम 5 लाख रुपया देके उसका जिंदगी खरीद लेंगे। क्या कह रहे हैं सर? एनटीपीसी का जो भी कर्मचारी जो मरे थे उनको 3 करोड़ रुपए मुआवजा मिला गया था और हम भी एनटीपीसी का एम्प्लॉय है, हमको क्या दिया जा रहा है? 5 लाख में ठगा जा रहा है। ये सारा नाइंसाफी है। हम लोग के साथ मजदूरों का शोषण है। एनटीपीसी पूरा तरह से मनमानी कर रही है। आज हमारे विधायक जी सुबह 5 बजे से यहाँ पे खड़ा है, बैठे हुए हैं, पर उनको भी यहाँ पे मैनेजमेंट के लोग इतना भी करप्ट हो गए हैं कि उनको भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बताइए, इस तरह से दुर्भाग्य है हमारा पतरातू का कि एनटीपीसी आता है और यहाँ के लोगों का साथ शोषण करता है। अच्छा एनटीपीसी में जो है इतनी टर्नओवर वाली कंपनी 12,000 13,000 करोड़ वाली कंपनी है,
उसके बाद भी इस तरह से मजदूर के साथ होता है? ये हमेशा होता है या फिर अभी की सिर्फ बात? ये हमेशा का इसका रवैया है, ये हमेशा ये करता है, मजदूर के साथ शोषण करता है। आए दिन हर मजदूर को 12 घंटा काम करवाता है और उसका न्यूनतम मजदूरी भी नहीं सही देता है ना। और भी बहुत तरह के शोषण है, जैसे कि हम लोग को मेडिकल फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। EIC का कार्ड करके हम लोग मेडिकल का फैसिलिटी दिया जाता है और उसका भी आज तक ना मेडिकल है और ना किसी के यहाँ पर कोई लाभ मिलता है। ESI कार्ड को दुरुपयोग करता है ना। अभी NTPC के कोई यहाँ पे अगर यहाँ पर किसी तरह कोई मजदूर का किसी तरह दुर्घटना होता है तो वो बोलता है कि आप लोग सरकारी अस्पताल ले जाइए। NTPC के पास किसी तरह कोई अस्पताल नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कब तक वार्ता आप लोग का सफल होगा? क्योंकि सुबह 5 बजे से लेकर 5 मतलब 12 घंटा बीत चुके हैं और अभी जो है 7:30-8 बजने को चला है। ये कंपनी पूरी तरह से करप्ट कंपनी है। ये NTPC महारत्न कंपनी अपने आप को कहती है कि हम पूरा महारत्न कंपनी है, पर ये आप देख रहे हैं लगातार देखा जा रहा है कि देखिए मजदूर भाई लोग उधर भी है इधर भी है, मृतक के हम लोग साथ है और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि मृतक को इंसाफ मिले और हम लोग अपना अपना घर जाए। हम लोग का ये डिमांड है। और भी युवा साथी हैं, क्या कुछ कहेंगे भाई? एक आम आदमी का जो है, कॉमन मैन का जो है NTPC में जो कार्यरत हैं, उनका इस तरह से देहांत होना, मृत्यु होना, डेथ हो जाना कंपनी के अंदर 5 बजे वो भी सुबह में, और अब तक 5 से ऊपर यानी 12 घंटा बिल्कुल बीत चुके हैं और 7:30 बजने को चले हैं। उसके बाद किसी भी तरह का सफल देखिए यहाँ का जो मैनेजमेंट है NTPC का जो मैनेजमेंट है ना, वो एक तो रिस्पॉन्सिबल है, किसी चीज का ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। सीधा बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चल रहा है। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट किसका है? कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट आप देख रहा है ना कॉन्ट्रैक्टर को। अब उसके अंदर मजदूर काम कर रहा है तो उसका कौन देगा भरपाई? कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर का उस तरह का प्रोविजन दिए क्या? उस तरह का प्रावधान दिए है क्या जो कॉन्ट्रैक्टर भरपाई करेगा? आप अपने तरफ से जो भी नियमावली है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, प्रोविजन फंड नहीं है ना। जो भी इस तरह का दुर्घटना होता है प्लांट में, उसके लिए व्यवस्था किया जाता है। आप उस चीज को करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? कि जो मजदूर मरा है वो यहाँ का विस्थापित मजदूर है। आप विस्थापितों को शुरू से छलने का काम किए हैं और इसी तरह से हमेशा हर महीना किसी न किसी को मारने का काम ये NTPC मैनेजमेंट कर रहा है। अगर ये अपना रवैया नहीं सुधारेगा तो हो सकता है कि क्षेत्र के जो भी मजदूर भाई लोग हैं, हम लोग यहाँ काम करते हैं ना, उन लोग और यहाँ के जो भी विस्थापित लोग हैं, हम लोग प्लांट पर चढ़ाई करेंगे और इसका जिम्मेवार स्थानीय प्रशासन होगा। इसका जिम्मेवार स्थानीय प्रशासन होगा, क्योंकि ये इसके सिस्टम को ठीक नहीं कर रहा है। हमको भैया डेवलपमेंट चाहिए, देश हित में डेवलपमेंट चाहिए, देश हित में डेवलपमेंट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने भाई बहन लोग को मार के डेवलपमेंट हमको चाहिए। हमको इस तरह का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। एक सवाल और है, मजदूर इस साइड भी है और गेट के उस साइड भी मजदूर है, तो दोनों को इस तरह से खड़ा रहना सही बात है क्या? वो मजदूर भी जो हमारा मजदूर भाई मरा है, उसके साथ ही उन लोग भी खड़े हैं। जाकर उन लोग से स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है? उन लोग भी खड़े, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं कि हम लोग को छोड़ा जाए। आज जो मजदूर हमारा भाई मरा है, आज उसके साथ अगर अन्याय होगा, ये जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं ना, इन लोग साथ भी वही अन्याय होगा। इन लोग भी कीड़ा मकोड़े की तरह मरेंगे इस प्लांट में। ये व्यवस्था NTPC मैनेजमेंट बना के रख रहा है और अगर ये व्यवस्था यहाँ के मजदूर जो काम कर रहे हैं, अगर ये मजदूर नहीं समझेंगे तो भाई आने वाले जनरेशन आप अपने बाल बच्चों को बेहतर भविष्य नहीं दे पाएंगे। बेहतर है कि आप इस लड़ाई में साथ दीजिए। इस लड़ाई में ये मजदूर का लड़ाई है, जो मरा है वो हमारा मजदूर है, बशर्ते कि वो यहाँ का विस्थापित मजदूर है। इस चीज को आप लोग को समझना होगा। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आपके साथ भी वही होगा। आज देखिए आए दिन प्लांट में कहीं ना कहीं लोग मर रहा है, लेकिन क्या ये जानकारी पूरी तरह से निकल पाता है? क्या नहीं निकल पाता है? बताइए, जो बाहर से आके मजदूर मर रहा है उसको खोजने वाला कोई नहीं है। क्यों? इसी यही कारण से मैनेजमेंट का मन बढ़ गया है। मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि यहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। अब आज हम लोग तय करेंगे, अगर मैनेजमेंट हमारा जो डिमांड है वो डिमांड को नहीं मानेगा, हम लोग आगे का रास्ता तय करेंगे। हम लोग प्लांट पूरी तरह से बंद करेंगे। हम लोग ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हम लोग बत्ती जला के घर में रह लेंगे। हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए डेवलपमेंट। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। उस साइड भी हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उधर का जो उधर भी मजदूर है, इधर भी मजदूर है। विडंबना देखिए कि दोनों साइड मजदूर है और उधर हजारों हजार की संख्या में मजदूर है, इधर भी मजदूर खड़े हैं। लेकिन इन लोग क्या चाहते हैं, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा कहना है हम भी मजदूर हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं। बोलने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दीजिए। क्या बोलना चाह रहा वही सुनने दीजिए। क्या बोलना चाह रहा बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हल्ला करिएगा, हम आपकी बात पर रख रहे हैं। आप लोग हल्ला करिएगा तो बात नहीं करेंगे। आराम से हल्ला करिएगा तो बात नहीं करेंगे। आपकी बात को भी रख रहे हैं, उनके बात को भी रख रहे हैं। आप लोग बात रखिए सावधानी पूर्वक, अच्छे से। क्या चाहते हैं आप? यूनियन शक्ति जिंदाबाद, वो अपने जायज पे है। सपोर्ट मुझे अंदर रखने से कोई चीज का समाधान नहीं होने वाला। हमें निकलने दे, मैं उसको सपोर्ट में कर खड़ा रहूंगा और मैं भी नहीं आऊंगा, शपथ ले लूंगा। जब तक उसका समाधान नहीं निकलेगा हम लोग नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ एक सवाल आपसे जेन्युइन, मजदूर के साथ ये जो 5 लाख का मुआवजा है, सही हो रहा है? करवा देते हैं। 5 लाख की जिंदगी नहीं। चलिए, प्रशासन का भी हम लोग को बात मानना पड़ेगा, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर ये लोग हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं। एक सेकंड बात करने दीजिए।
हम लोग यहाँ पे कुछ भड़काने नहीं पहुंचे हैं किसी को, हम लोग बस जेन्युइन समस्या को दिखाने के लिए, जैसे आप ड्यूटी पे खड़े हैं वैसे मैं भी दिखा रहा हूँ, बस इतना ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग, बस एक सेकंड ये आप लोगों के ऊपर निर्भर छोड़ चुकी है। आप लोग सोचते हैं आप लोग सर्वोपरि हैं, आप जनता जनार्दन। विडंबना है राज्य की इस कि दोनों साइड जो है मजदूर होता है, इस साइड भी मजदूर होता है और इस साइड भी मजदूर होता है। दोनों मजदूर को झेलना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ मार, मतलब वो पीठ में लाठी वाला मार नहीं कर रहे, वो किसी भी प्रकार का मार हो सकता है। दोनों साइड मजदूर है, देखिए हजारों आंकड़े में मजदूर खड़े हैं, बेचारे वो लोग भी मजदूर है, ये लोग भी मजदूर है, जो लगातार पिछले सुबह से 5 बजे से लेकर के अब तक 5 बज चुका है, 5 बजने से ऊपर हो गया, 7:30 बज रहा है, उसके बावजूद भी ये लोग के साथ न्याय नहीं मिला है। ये देखिए, बस ये आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सच सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग जनता जनार्दन है, 3.5 करोड़ 4 करोड़ झारखंड की जनता आबादी है, आप लोग क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद, जोहार।